हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करते हैं कैसे आप एनएससी के अंदर से जितने भी स्टॉक हैं उन सभी को आप अपने स्प्रेडशीट पे डाउनलोड कर सकते हो। उनका जो लाइव डाटा है उसको आप यहाँ पे ले सकते हो। जैसा कि भी अगर आपको चार्ट के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा तो देखो यहाँ पे मैंने स्टॉक डाल रखा है और ये जो स्टॉक है ऑलमोस्ट अगर मैं आपको टोटल काउंट करके बताऊँ तो देखो यहाँ पे मैंने ए को सेलेक्ट करा है। यहाँ पे टोटल 1946 मतलब 1946 स्टॉक है, जिसमें से अगर हम लोग इसको एक को हटा दे तो 1945 स्टॉक हमें चार्ट पे मिल जाएंगे और इन सभी का लाइव डाटा आपको चार्ट के ऊपर मिल जाएगा। सिंपल, बहुत इजी है। ऑलमोस्ट 8 से 10 मिनट में आप ये सारा कुछ कर सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे कुछ ही कंडीशन डाला है जिसमें आपको करेंट मार्केट प्राइस, 52 वीक हाई, 52 वीक लो, बीटा वैल्यू, मार्केट कैप, ईपीएस। बट इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपको इतनी सारा चीज़, मतलब आप यहाँ पे एट्रीब्यूट, प्राइस, प्राइस ओपन, वॉल्यूम, मार्केट कैप, ये सारा चीज़ जो आपको यहाँ पे ग्रीन में दिख रहा है, इन सभी चीज़ को आप यहाँ पे ला सकते हो। बहुत ईजी है, सिंपल है। मैं आपको पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा। तो गाइस प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को दबा देना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। और गाइस आपको ये स्प्रेडशीट चाहिए होगा तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट में अपना ईमेल आईडी दे देना, मैं वहाँ पे आपको इसका एक्सेस दे दूंगा। क्योंकि अगर मैं अभी आपको डायरेक्टली दूंगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू आता है, तो मैं आपको इसका एक्सेस दे दूंगा। आप प्लीज़ कमेंट करके बताना, लेकिन ज़्यादा बेनिफिशियल ये रहेगा कि आप ये खुद से बनाओ तो आपको पूरा का पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते। तो सबसे पहले आपको कहाँ पे आना है, एनएससी इंडिया के वेबसाइट पे आना है। तो जैसे आप एनएससी इंडिया के वेबसाइट पे आओगे तो याद रहे ये एनएससी इंडिया का नया वाला वेबसाइट होना चाहिए। देन आपको यहाँ पे मार्केट डाटा पे आना है। मार्केट डाटा पे जैसे यहाँ पाओगे तो आपको सिक्योरिटीज़ अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग पे आना है, ठीक है। जैसे आप सिक्योरिटीज़ अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग पे आओगे तो आपको एक सबसे फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको देखो सिक्योरिटी अवेलेबल फॉर इक्विटी सेगमेंट, और ये CSV फाइल होगा। आपको इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो देखो ये डाउनलोड पे लग चुका है। मैं इसको एक बार खोल के आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या डाटा अवेलेबल है। तो देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास ये टोटल यहाँ पे खुल चुका है। अगर हम यहाँ पे देखें कि टोटल स्टॉक हमारे पास कितना आया है तो उसके लिए हम सबसे पहले ए को अगर हम लोग पूरा यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो देखोगे तो आपको यहाँ पे 1946 मतलब 1946 यहाँ पे स्टॉक आया है, जिसमें से एक अगर आप इसको हटा दो तो टोटल हमारे पास अभी करेंटली 1945 स्टॉक जा करके हमारे इस सीट पे 1945 स्टॉक जा करके हमारे इस सीट के ऊपर आ चुके हैं। अब हमें इन सभी को यहाँ से जा करके इसको कॉपी करके स्प्रेडशीट के अंदर ले जाना है। बहुत सिंपल से स्टेप है। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें सिंपली दो यहाँ पे इन सभी चीज़ों का जरूरत नहीं है। हमें यहाँ से सिर्फ और सिर्फ दो कॉलम का जरूरत है, जो कि ए और बी। बाकी अगर आप यहाँ पे डेट देखोगे, डाटा देखोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारा कुछ दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको डेट ऑफ लिस्टिंग, कब ये लिस्ट हुआ था, वो भी डाटा आपको मिल जाएगा। पेड अप कैपिटल इसका कितना है, मार्केट वैल्यूएशन कितना है। देन आपको यहाँ पे ISIN नंबर, मतलब ISIN नंबर बहुत लोगों को ज़रूरत होता है, तो अगर इनको चाहिए तो आप वहाँ से कर सकते हो और इसका फेस वैल्यू कर सकते हो। मुझे अभी ये जो कंपनी है इसका मुझे फर्स्ट और सेकंड पार्ट चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको पूरा नहीं दे रहा, फर्स्ट और सेकंड चाहिए। मैं इसको कॉपी सिंपली करता हूँ। तो गाइस अभी हमने इसको कॉपी कर लिया। अब हम सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं और स्प्रेडशीट को खोलते हैं। तो ठीक है, तो स्प्रेडशीट को खोलने के लिए आपको सिंपली गूगल के ऊपर जा करके स्प्रेडशीट लिखना है, ठीक है। तो स्प्रेडशीट आप जैसे ही लिखोगे तो आपको एक स्प्रेडशीट खुल जाएगा। तो ये मेरा पहले का स्प्रेडशीट है। मैं एक यहाँ पे एक नया खोल लेता हूँ। तो मैं इसको सबसे पहले एक नया खोल लेता हूँ यहाँ पे। तो न्यू पे करके हम इसको न्यू स्प्रेडशीट पे खोल लेते हैं। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ। अभी देखो मेरे पास नया स्प्रेडशीट खुल गया। आपको स्प्रेडशीट को भी मैंने समझा दिया कि कैसे आपको इसको यहाँ पे खोलना है। देन आपने जो भी कॉपी करा था एक्सेल से, आपको यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देना है। तो जैसे ही पेस्ट करोगे ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये ऑलमोस्ट 1900 स्टॉक है। तो देखो यहाँ पे आ चुका है। अभी मैं इसको थोड़ा यहाँ पे इसको अलाइन कर देता हूँ, सही से अलाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे तो इसका पूरा ये हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा आ गया। ये फर्स्ट कॉलम जो था हमारा यहाँ पे, इसको मैं अभी बोल्ड कर देता हूँ। देखो यहाँ पे कंपनी का सिंबल आ गया और यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी आ गया। लेकिन ये अभी यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ है। आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे एक इंसर्ट राइट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक ब्लैंक कॉलम स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे आपको जो सिंबल है उसमें आपको थोड़ा सा आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको लगा के दिखा दूँ कि क्या करना है आपको यहाँ पे एक्चुअल में। तो यहाँ पे मैं आपको कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिंबल प्लस NSE लिखा है। अब ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि जो देखो अगर आप गूगल फाइनेंस से कोई भी डाटा लेते हो तो वहाँ पे आपको, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे देखोगे तो आपको पहले में यहाँ पे लिखा होना चाहिए। जैसे ये नास्डैक का है तो इंडिया के अंदर यहाँ पे आपको NSE लिखा होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाया। तो गई सबसे पहले आपको यहाँ पे जा करके इसके आगे NSE आपको लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला में डालना है इक्वल टू, देन कॉनकैट लगाना है, ठीक है। तो कॉनकैट आप जैसे क्लिक करोगे तो देखो कॉनकैट फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है या फिर टैब दबा सकते हो। देन उसके बाद आपको यहाँ पे ये कॉलन स्टार्ट करना है, ये देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे NSE लिखना है। याद रहे NSE आप इसलिए लिख रहे हो क्योंकि आपको जो डाटा चाहिए NSE से चाहिए। देन आपको यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे लिखने के बाद इसको बंद कर देना है, ठीक है। सेम आप इसको ऐसे कॉपी करना है और इसके बाद कॉमा लगा करके आपको जो ये वाला वैल्यू है इसको सेलेक्ट करना है एंड इंटर दबाना है। तो जैसे आप इंटर दबाओगे देखो आपको NSE के साथ ये पूरा आ जाएगा। और यहाँ पे आप यस पे क्लिक करोगे तो जितना भी यहाँ पे नीचे में रहेगा सारा पे यहाँ पे NSE आगे रख चुका है। तो अब हमने यहाँ पे बता दिया
कि जो भी हमें डाटा चाहिए वो एनएससी से चाहिए। ये करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। हो सके तो आप इसको हाइड भी कर सकते हो, बट एज ऑफ नाउ मैं इसको भी छोड़ रहा हूँ। देखो, नेम ऑफ कंपनी अगर आपको चाहिए तो आप रख सकते हो, वरना आप इसको हटा सकते हो, कोई भी इशू इसमें नहीं है। देन इसके बाद हमें यहाँ पे क्या चाहिए, तो हमें यहाँ पे भी करंट स्टॉक प्राइस चाहिए। तो CMP हम लोग डालते हैं, करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो हम लोग CMP यहाँ पे देख लेते हैं कि करंट मार्केट प्राइस का क्या फॉर्मूला है। तो करंट मार्केट प्राइस अगर आपको निकालना है तो आपको ये देखो, यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपको इस फॉर्मूला को यहाँ से आप कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो गाइस अभी हमें यहाँ पे अगर करंट मार्केट प्राइस निकालना है तो इसके लिए जो फॉर्मूला डालेंगे हम इक्वल टू करके गूगल फाइनेंस लिखते हैं, गूगल फाइनेंस। देन यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे इस वाले को जो टिकर में डालेंगे, देन कॉमा डालेंगे यहाँ पे। और देन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक्चुअल में हमें यहाँ पे क्या चाहिए, तो देखो अभी अगर हमें यहाँ प्राइस चाहिए तो हम यहाँ पे सिंपली प्राइस डाल देंगे, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइस डालता हूँ, तो प्राइस के लिए मुझे यहाँ पे लिखना है प्राइस, ठीक है। प्राइस डालने के बाद मैं इसको बंद करूँगा, जैसे ही इंटर दबाऊंगा तो ये थोड़ा लोड लेगा। और ये देखो अभी करंट स्टॉक का प्राइस आ गया। अगर मैं इसको गूगल पे चेक करूँ कि इस स्टॉक का भी क्या प्राइस चल रहा है, और 20 माइक्रोन्स का देखते हैं कि क्या प्राइस चल रहा है। तो 20 माइक्रोन्स प्राइस, तो शेयर प्राइस, तो अगर आप देखोगे भी एज ऑफ नाउ जो भी आज का डेट है तो 163.90, और आपको यहाँ पे 163.9 आ गया, 90, ठीक है। ये अब इसको अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे पूरा में स्क्रॉल कर सकते हो, लेकिन मैं एज ऑफ नाउ अभी नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या चाहिए, मान लो अगर आपको 52 वीक हाई चाहिए तो 52 वीक हाई, ठीक है। तो 52 वीक हाई के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, तो देखो फॉर्मूला सिंपल है, आपको इस फॉर्मूला को यहाँ से कॉपी कर लेना है। देन सेम यहाँ पे आने के बाद इसको पेस्ट करना है। बट आपको जो यहाँ पे प्राइस आपने डालना है, आपने प्राइस में यहाँ पे सिंपली करना है, जैसे अगर आप यहाँ पे गूगल फाइनेंस पे जाओगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारा कुछ देखने को मिल जाएगा कि 52 वीक हाई के लिए आपको यहाँ पे क्या डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाई 52 और लो 52 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ हाई 52, डन। जैसे इंटर करोगे तो 52 वीक का जो हाई रहेगा वो प्राइस आ जाएगा। अब मान लो मुझे यहाँ पे 52 वीक लो चाहिए, 52 वीक लो चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे डालता हूँ, मुझे सेम अगेन सेम फॉर्मूला को यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, बट मुझे यहाँ पे चाहिए लो 52 चाहिए। तो मैं यहाँ पे लो 52 डाल रहा हूँ, इंटर करूँगा। यहाँ पे देखोगे तो ये प्राइस अभी NA आ रहा है। ओके, मैंने यहाँ पे स्पेस डाल दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्पेस नहीं डालना है, इन सब चीज़ का ध्यान रखना है। तो और ये केस सेंसिटिव नहीं है, तो जैसे मैंने यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे स्मॉल में डाला, देन इसके बाद मैंने यहाँ पे कैपिटल में डाला, तो ये केस सेंसिटिव नहीं है, आप यहाँ पे डाल सकते हो। ये रहा। अभी मान लो इसके बाद आपको अगर यहाँ पे कुछ भी चाहिए, फॉर एग्जांपल इस स्टॉक का आपको बीटा चाहिए, ठीक है। तो बीटा के लिए भी सेम मैं यहाँ पे बीटा वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे। तो बीटा वैल्यू के लिए भी सेम मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ जो मैंने कॉपी कर रखा था, और मुझे यहाँ पे सिंपली बीटा लिखना है। तो मैं यहाँ पे बीटा मैं यहाँ पे जैसे लिखता हूँ तो मुझे इस स्टॉक का बीटा वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। बट अभी ये एज ऑफ नाउ अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे NA आ रहा है। इसके जगह पे अगर हम लोग यहाँ पे देख ले कि हमें क्या चाहिए, तो मान लो मैं यहाँ पे वॉल्यूम लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं बीटा हटा करके मैं यहाँ पे वॉल्यूम लिख देता हूँ। तो अभी जो स्टॉक का वॉल्यूम रहेगा वो वॉल्यूम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मान लो मुझे मार्केट कैप चाहिए, तो मार्केट कैप चाहिए मुझे, ठीक है। तो मार्केट कैप के लिए भी सेम अगेन सेम फॉर्मूला है, बट यहाँ पे मार्केट कैप के लिए अगर देखोगे तो लास्ट में आपको मार्केट कैप यहाँ पे डालना पड़ेगा। ये देखो मार्केट कैप, ठीक है। तो हम यहाँ पे मार्केट कैप डाल देते हैं, तो यहाँ पे मार्केट कैप, ओके। तो मार्केट कैप जैसे ही हमने डाला तो यहाँ पे इस स्टॉक का मार्केट कैप भी आ गया। अब ये जो मार्केट कैप है ये एक्चुअल करोड़ नहीं, ये पूरा का पूरा इसमें आ रहा है। इसको भी आप चेंज कर सकते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लो। अभी मैं आपको सिंपली यहाँ पे बता रहा हूँ कि इन सभी चीज़ का आप यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपको जो गूगल फाइनेंस का जो आपको सपोर्ट डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप चेक कर लेना। यहाँ पे जो इनिशियल फॉर्मूला होने वाला है इक्वल टू करके गूगल फाइनेंस, वो सेम होने वाला है। तो मैं आपको एक बार यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको स्टार्टिंग का फॉर्मूला होने वाला है, तो स्टार्टिंग का फॉर्मूला अगर आप यहाँ पे देखोगे तो गूगल फाइनेंस से लेकर के जो B2 आप सेलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको जिस स्टॉक का चाहिए वो सेलेक्ट करो, वो सेम रहने वाला है। उसके बाद जो यहाँ पे देखोगे तो ये प्राइस है, उसके जगह पे आप इन सभी चीज़ को यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हाई लो प्राइस, ओपन प्राइस क्या था, हाई क्या था, लो क्या था, वॉल्यूम क्या था, मार्केट कैप क्या था, ट्रेड टाइम क्या था, यहाँ पे डाटा ले क्या था, सारा कुछ आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इवन EPS भी आप डाल सकते हो। तो मैं एक बार EPS का देखता हूँ कि EPS क्या सही में इसमें निकल रहा है कि नहीं। तो मुझे यहाँ पे EPS चाहिए, ठीक है। तो एक मैं यहाँ पे सेम इस चीज़ को पेस्ट करता हूँ, एंड देन मैं इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद मैं इसको EPS को चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी जो स्टॉक का EPS रहेगा, अर्निंग पर शेयर, वो भी आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो गाइस देखो अभी ये इतना कुछ आ गया। अभी अगर हमें यहाँ से चाहिए कि हमें जितना भी स्टॉक है हमारे पास ऑलमोस्ट 1945 स्टॉक है, इन सभी का डाटा मुझे यहाँ पे चाहिए। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैंने इन सभी को सेलेक्ट कर दिया, और जब मैं यहाँ पे डबल टैप करूँगा तो थोड़ा सा ये डिले होगा थोड़ा, क्योंकि ऑलमोस्ट 1945 स्टॉक है। तो पहले मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ।
सिंपली आपको इसको पूरा का पूरा सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पे आपको यहाँ पे डॉट दिख रहा है, इसके ऊपर आपको डबल टैप करना है, ठीक है। तो जैसे आप डबल टैप करोगे ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, ये थोड़ा सा रुकेगा क्योंकि ऑलमोस्ट 1945 स्टॉक है। उसके बाद ये सिंक होकर के सारा का सारा स्टॉक आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना, तो देखोगे तो ये अभी लोडिंग करके आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको टाइम देना, आप यहाँ पे ये लोड होकर के सारा का सारा कुछ आपके चार्ट के ऊपर आ जाएगा, डिस्प्ले पे आ जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करता हूँ। गाइस देखोगे तो ये पूरा का पूरा डाटा आ गया, और कहीं कहीं पे आपको अगर एरर आएगा तो आप एक बार देख लेना, क्योंकि उसका डाटा अवेलेबल नहीं होगा, तो इसलिए कहीं कहीं पे आपको एरर आएगा। और अगर आप इसको नीचे स्क्रॉल करके देखो तो ऑलमोस्ट जितने भी स्टॉक है सबका यहाँ पे जा करके डाटा आ गया। तो देखोगे तो मैं नीचे सबसे नीचे जाता हूँ, 1945 वाला जो है, ये देखो यहाँ तक का जो स्टॉक है उसका डाटा आ गया, ठीक है। तो इतना ईजी है ये सारा कुछ करना। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अगर कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो चलो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है अगले वीडियो में।